हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपने क्लास द सिलेक्शन अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकी इडियम्स। जैसा कि पहला हमारा इडियम लिखा हुआ है अ बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या होता है? बैग मतलब होता है थैला और बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी पूरी की पूरी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, झोले में भरी हुई हड्डियों का सामान वो लग रहा है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा? तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जैसा कि थिन पर्सन लगता है, बहुत ही ज्यादा पतला व्यक्ति होगा। तो वेरी थिन पर्सन हो जाएगा, वेरी थिन पर्सन मतलब वो बहुत पतला दुबला आदमी, पतला दुबला व्यक्ति। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा पतला दुबला दुबला व्यक्ति। अब बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? वेरी थिन पर्सन। अगला हमारा क्या लिखा हुआ है? अ बेड ऑफ थॉर्न। अ बेड ऑफ थॉर्न्स हो जाएगा। बेड मतलब होता है बिस्तर, ऑफ मतलब का, और थॉर्न्स का मतलब होता है कांटों का। अगर आपके बिस्तर में कांटे बिछा दिए जाएं तो आपको सोने में क्या होगी? दिक्कत हो जाएगी और आप कैसा फील करोगे? अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो अब बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब हो जाएगा अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है हमारा अ बिग विग। अ बिग विग, आ मतलब एक और बिग विग का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो बिग विग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसा बोल देंगे इंपॉर्टेंट पर्सन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारा? अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है अ बोन ऑफ कंटेंशन। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप कुत्तों के सामने एक हड्डी फेंकते हो ना, तो जो भी दो चार कुत्ते होते हैं वो भी उस पर झपटने लगते हैं। तो एक हड्डी, बोन मतलब होता है हड्डी, और कंटेंशन मतलब होता है झगड़े का कारण। तो एक हड्डी उन कुत्तों के बीच में क्या बन जाती है? झगड़े का कारण बन जाती है। तो कॉज, एक ऐसी हड्डी जो झगड़े का कारण हो, तो इसको आप बोल सकते हो कॉज ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। ठीक है, तो अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो जाएगा कॉज ऑफ क्वेरल या फिर कॉज ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण। अगला है अ कॉस्ट ऑफ बॉम्ब। मतलब कॉस्ट मतलब कीमत और बॉम्ब मतलब बॉम्ब। आपको पता होगा, अगर आप बॉम्ब खरीदने जाते हो तो आपको मिलेगा तो है ही नहीं, पहली बात। और अगर मिलेगा तो सामने वाला उसकी कितनी कीमत बताएगा? बहुत ज्यादा बताएगा। तो जो बहुत ज्यादा कीमत में आपको देगा, तो आप इसको बोल सकते हो जो बॉम्ब होगा ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा, बहुत महंगा। तो आप बोल सकते हो वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। अगला क्या है? अगला हमारा हो जाएगा डे नोवो। डे मतलब डे, और नोवो को याद रखोगे, नोवो से मतलब नया, डे नया। अब सुबह सुबह जैसे कि खाना खाने जा रहे हो और रात का खाना रखा हुआ है, मम्मी ने आपको क्या दिया? रात का खाना दे दिया। तो आपने क्या कहा? दे नोवो, मुझे ताजा खाना दो। मतलब दे मतलब देना, और नोवो मतलब नया, मुझे फ्रेश खाना दो, ताजा खाना दो, मैं बासा नहीं खाऊंगा। तो दे नोवो का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेश, साफ सुथरा और ताजा। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? डॉग्स मतलब मतलब एक, डॉग्स मतलब कुत्ते की, और लाइफ मतलब जीवन। कुत्ते की लाइफ कैसी होती है बेटा? बहुत ज्यादा दयनीय होती है, बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। तो आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति मतलब माइजरेबल कंडीशन, माइजरेबल कंडीशन, माइजरेबल कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति को आप बोलोगे क्या? डॉग्स लाइफ। इसके तो कुत्तों के दिन आ गए हैं ना, तो मतलब ये इसकी स्थिति कैसी आ गई है? दयनीय स्थिति हो गई इसकी। अगला क्या है? हॉट पोटैटो। जैसा कि आपको पता है आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, और सर्दियों के दिनों में लोग क्या करते हैं? आलू भूनते हैं, है ना? आग में आलू भूनते हैं, जहां पर आग जलाकर ताप रहे होते हैं। अब आपने क्या किया? आलू को गाड़ दिया भूनने के लिए, ठीक है, और उस आलू को क्या कर लिया? किसी ने चुपके से निकाल लिया। अब आप उसको ढूंढ रहे हो, वो गर्म आलू ढूंढ रहे हो, मेरी आलू गई कहां?
और जिसके पास मिलेगी आप उससे क्या कर लोगे, लड़ाई करोगे कि भैया मेरी आलू क्यों निकाल ली। तो हॉट पोटैटो का मतलब, हॉट मतलब गर्म और पोटैटो का मतलब होता है आलू। तो कॉज ऑफ क्वारल इसका भी मतलब होता है हॉट पोटैटो या कंट्रोवर्शियल इशू बोल सकते हो, कंट्रोवर्शियल इशू, विवादित मुद्दा बोल सकते हो, विवादित मुद्दा। वो जो आलू होगा ना, आलू कैसा मुद्दा बन जाएगा, आलू झगड़े का मुद्दा बन जाएगा, विवादित मुद्दा बन जाएगा। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, ईट लाइक अ बर्ड। ईट मतलब खाना, लाइक मतलब की तरह, अब बर्ड मतलब पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह। ठीक है, अब आपको ही पता होगा चिड़िया आती है आपकी छतों पे और कितना खाती है, 2-4 दाने गेहूं के खाएगी, 10 खाएगी, इससे ज्यादा खाएगी कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं खाएगी। तो ईट लाइक अ बर्ड मतलब ऐसी जो बहुत ही ज्यादा कम खाता है। क्या हो जाएगा इसका, ईट वेरी लिटिल, बहुत कम खाना, ईट वेरी लिटिल। लास्ट वन क्या लिखा हुआ है, लास्ट वन लिखा हुआ हिट द सैक, या फिर आप बोल सकते हो हिट द हे। हिट द हे मतलब क्या होता है, हे का मतलब होता है सूखी हुई घास, है ना। तो हिट करना, आप जैसे कि सोने जा रहे हो और चटाई को क्या करते हो, चटाई में सूखी घास चिपकी हुई है, तो आप क्या करोगे, सोने जाने से पहले उसको झाड़ देते हो। तो आपका मतलब आप क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, घास को हिट कर रहे हो, घास को झाड़ रहे हो। क्यों, क्योंकि आप चटाई पर सोने जा रहे हो। ठीक है, तो गो टू इसका मतलब हो जाएगा गो टू स्लीप, गो टू बेड या फिर गो टू स्लीप, है ना। सोने जाना या फिर बेड पे जाने के लिए हम यूज करते हैं हिट द हे या फिर हिट द सैक। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।